भारत के 4 प्रमुख धाम द्वारका, बद्रीनाथ, रामेश्वरम और पुरी। जगन्नाथपुरी का उल्लेख स्कंद पुराण, नारद पुराण और ब्रह्म पुराण में मिलता है। पुरी जगन्नाथ मंदिर भगवान कृष्ण के अवतार का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ वे अपने बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ विराजमान हैं। अनुमान यह है कि 1200 ईस्वी में राजा अनंत वर्मन ने इस मंदिर के निर्माण कार्य में योगदान दिया। उस समय इस अद्वितीय शिल्पकला ने जितना ध्यान आकर्षित किया, उतना ही इस मंदिर से जुड़ी रहस्यमय घटनाओं ने भी लंबे समय तक लोगों का ध्यान खींचा। यह मंदिर आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विख्यात है। भगवान जगन्नाथ की मूर्ति भी यहाँ पर अधूरी बनाई गई है। क्या यह कोई अनजाना संयोग था या इसके पीछे कोई दिव्य कारण है जो इंसान की समझ से परे है? इन सभी रहस्यों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जगन्नाथपुरी सच में कलयुग के अंत का संकेत दे रहा है? क्या यह मंदिर केवल एक तीर्थ स्थल है या फिर भविष्य का कोई संदेश हमारे सामने रख रहा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं? इस वीडियो में हम इन्हीं रहस्यों की परतें खोलेंगे और आपको इस वीडियो में इन सभी चीज़ों से रूबरू कराएंगे। आप इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें, क्योंकि आपको जगन्नाथ मंदिर से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्यों के बारे में आज जानने को मिलेगा जिसके बारे में शायद ही आपने पहले कभी सुना हो। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है कि आप कमेंट में जय जगन्नाथ अवश्य लिखें। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक घटना मंदिर में शिखर पर स्थित ध्वज का हवा से विपरीत दिशा में फैरना। हम सभी जानते हैं कि कोई भी हल्की वस्तु हवा की दिशा के अनुसार चलती है और उसी दिशा में बहते हैं जिस दिशा में हवा चल रही होती है। पुरी के जगन्नाथ मंदिर की सबसे रहस्यमय घटनाओं में से एक घटना मंदिर में शिखर पर स्थित ध्वज का हवा से विपरीत दिशा में फैरना। हम सभी जानते हैं कि कोई भी हल्की वस्तु हवा की दिशा के अनुसार चलती है और उसी दिशा में बहते हैं जिस दिशा में हवा चल रही होती है, लेकिन पुरी जगन्नाथ मंदिर की ध्वजा हमेशा हवा के विपरीत दिशा में फैरती है। इस अद्भुत घटना की एक पौराणिक कथा भी है कि भगवान जगन्नाथ ने देवी लक्ष्मी को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। देवी लक्ष्मी समुद्र के देवता वरुण की पुत्री थी, इसलिए जब भी वरुण देव अपनी पुत्री और दामाद से मिलने पुरी जगन्नाथ के मंदिर आते, तब पुरी जगन्नाथ का मंदिर और उसकी पवित्र 22 सीढ़ियों सहित पूरा शहर बाढ़ से डूब जाता। इससे अनगिनत भक्तों की जान और संपत्ति का नुकसान होता था। भगवान जगन्नाथ हमेशा अपने भक्तों के प्रति उत्तरदायी रहे हैं, इसलिए अपने भक्तों को उस संकट से बचाने के लिए भगवान जगन्नाथ ने स्वयं भगवान हनुमान से संपर्क किया और उन्हें समुद्र की गतिविधियों पर नज़र रखने और अपने भक्तों को बाढ़ से बचाने का आदेश दिया। हम जानते हैं कि भगवान हनुमान अपने साहस, शक्ति, निष्ठा और निस्वार्थ सेवा के लिए प्रसिद्ध हैं। वे श्री राम के परम भक्त भी हैं। विभिन्न धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान जगन्नाथ भगवान श्री राम का ही एक रूप हैं। स्वाभाविक रूप से भगवान हनुमान वेदी हनुमान के रूप में जगन्नाथ देव के इस आदेश का पालन करते हैं। पुरी जगन्नाथ मंदिर से मात्र 3.5 किलोमीटर दूर उड़ीसा के सिरोली नामक स्थान पर वेदी हनुमान मंदिर स्थित है। वहाँ भगवान हनुमान की मूर्ति काले कस्त पत्थर से बनी हुई है और इसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान जगन्नाथ ने समुद्र की लहरों से अपने मंदिर की रक्षा का दायित्व पवन पुत्र हनुमान को सौंपा था। इसलिए ऐसा माना जाता था कि पूरी जगन्नाथ मंदिर के सामने हवा अपनी दिशा बदल लेती है। इसी कारण से यह वेदी हनुमान को दरिया हनुमान या समुद्र हनुमान भी कहा जाता है। ये सुनकर आश्चर्य होगा कि इस वेदी हनुमान मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति जंजीर से बंधी हुई है। ये सुनने के बाद निश्चित रूप से सवाल उठेगा कि पराक्रमी हनुमान को जंजीर से बांधने की शक्ति या साहस किसके पास हो सकता है? आखिरकार वे स्वयं भगवान श्री राम के भक्त हैं और भगवान जगन्नाथ के भी परम भक्त हैं। कोई भी अपने परम भक्त को जंजीर से बांधे रहने की अनुमति नहीं देगा।
इसके पीछे भी एक पौराणिक कथा है। कहा जाता है जब भगवान जगन्नाथ ने ये जिम्मेदारी सौंपी थी तब भगवान जगन्नाथ का भोग केवल खिचड़ी हुआ करता था। भगवान हनुमान रोज रोज खिचड़ी खा के दुखी हो गए और उन्हें अयोध्या में खाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की याद सताने लगी। इसलिए वे बिना बताए रात के समय बिना किसी की अनुमति लिए अयोध्या चले जाते और वहाँ विभिन्न व्यंजनों का सेवन करते और सुबह तक पुरी लौट आते। अचानक पुरी के भक्तों ने देखा कि भगवान हनुमान के वहाँ मौजूद रहते हुए भी पुरी जगन्नाथ का धाम बाढ़ से डूब रहा है। जब उन्होंने जांच की तो पाया कि समुद्र का जलस्तर तब बढ़ता है जब भगवान हनुमान वहाँ नहीं होते। भक्तों ने यह बात भगवान जगन्नाथ को बताई। तब भगवान जगन्नाथ ने आदेश दिया कि बिना अनुमति से जाने के कारण भगवान हनुमान को जंजीरों से बांध दिया जाए। भगवान हनुमान ने मुस्कुराते हुए इस दंड को स्वीकार कर लिया। ऐसा कहा जाता है कि इन जंजीरों के प्रत्येक भाग में श्री राम का नाम अंकित है। बाद में भगवान जगन्नाथ ने भगवान हनुमान से इसका कारण पूछा तो भगवान हनुमान ने अपने मन का दुख व्यक्त किया। कहा जाता है कि इसके बाद भगवान जगन्नाथ ने अपने लिए 56 प्रकार के भोग बनाने की घोषणा की, जिसमें से भगवान हनुमान को भी हिस्सा दिया जाने लगा। और तब से पुरी के समुद्र की लहरें भगवान जगन्नाथ मंदिर को छू नहीं पाईं, क्योंकि यहाँ भगवान हनुमान को जंजीरों से बांध कर रखा गया है। इसलिए इन्हें वेदी हनुमान कहा जाता है। आधुनिक विज्ञान के अनुसार मंदिर में विपरीत दिशा में हवा के बहने की घटना को एडिस इफेक्ट कहा जाता है। इस सिद्धांत के अनुसार पुरी के मंदिर के गुंबद की आकृति इस प्रकार बनाई गई है कि हवा के प्रवाह को मोड़ दिया जाता है और ये 90 डिग्री के विपरीत दिशा में बहने लगती है। यही कारण है कि ध्वज विपरीत दिशा में लहराता है। लेकिन आश्चर्यजनक तथ्य बात यह है कि वैज्ञानिक बोर कार्मन ने इस हवा के विपरीत कारण का खोज 1930 ईस्वी में की थी, जबकि पुरी का मंदिर इससे वर्षों पहले 1161 में बनाया गया था। तो हमारे धर्म में बहुत पहले ही वैज्ञानिक कारणों की जानकारी थी। पुरी जगन्नाथ के फहराते इस ध्वज में हर श्रद्धालु के लिए आस्था का अनमोल संदेश छुपा है। ऐसा माना जाता है कि ध्वज सही और गलत का संकेत का प्रतीक है। पुरी जगन्नाथ मंदिर पर रोज नया ध्वज चढ़ाने की परंपरा है। सैकड़ों वर्षों से ही यह परंपरा चली आ रही है। हर एकादशी के दिन इस ध्वज के पास एक दीप जलाने का भी विधान है। ये परंपरा लगभग 800 साल पहले शुरू हुई, जब राजा अनंत वर्मन ने मंदिर की स्थापना की। उन्होंने इस कार्य का दायित्व चोल वंश के एक परिवार को सौंपा और तभी से परिवार के वंशज हर दिन मंदिर के शीर्ष पर ध्वज चढ़ाने आते हैं। मान्यता है कि यह परंपरा यदि एक दिन भी भंग हो गई तो अगले 18 वर्षों तक मंदिर का संचालन बंद हो जाएगा। जिस चक्र पर यह ध्वज बंधा जाता है उसे नील चक्र कहा जाता है। मान्यता है कि चक्र वास्तव में भगवान विष्णु का शक्तिशाली सुदर्शन चक्र है। मंदिर के 214 फीट ऊंचे चक्र पर स्थित एक खंबे पर यह ध्वज फहराया जाता है। उसे उड़िया में पतित पावन वाना कहा जाता है। ये वाना का अर्थ ध्वज है। ऐसा कहा जाता है कि ध्वज के दर्शन मात्र से पापियों के पाप धुल जाते हैं। जगन्नाथ संस्कृति के जानकारों के अनुसार ये ध्वज परम ब्रह्मा का प्रतीक है। ऐसा भी माना जाता है कि जो भक्त मंदिर ना आ पाए वो दूर से ही इस ध्वज के दर्शन करके भगवान जगन्नाथ को भोग अर्पित कर सकता है और अपनी प्रार्थना कर सकता है। इस ध्वज का अत्यंत पवित्र माना जाता है और भक्त इसे अर्पण कर पुण्य अर्जित करते हैं। ध्वज लॉटरी के माध्यम से तय होता है। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार जब भी ध्वज सफ़ेद रंग का होता है तब बाढ़ या तूफान आना निश्चित होता है। पिछले वर्ष ध्वज में एक बार गांठ लग गई थी और वह लहराने के बाद बंद हो गया था। एक अन्य घटना में पाप मोचनी एकादशी पर ध्वज में मंदिर के दीप से आग लग गई थी। ऐसा माना जाता है कि घटनाएं किसी आने वाले संकट का जिस प्रकार अभी कुछ समय पहले ही एक चील ध्वज को लेकर समुद्र की तरफ उड़ गया। कहा जाता है कलयुग के अंत में जगन्नाथपुरी समुद्र में विलीन हो जाएगा और तभी दुनिया एक नए युग में प्रवेश करेगी। कुछ लोग इसे अंधविश्वास मानते हैं तो कुछ इसे परम सत्य। लेकिन सच्चाई जो भी हो, यह निश्चित है कि हमें इन संकेतों को
हल्के में नहीं लेना चाहिए। तो दोस्तों, जगन्नाथ मंदिर से जुड़े थे ये तमाम रहस्य जिसके बारे में आज हमने वीडियो में जाना। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और आपको अगर इसके बारे